आज हमसे सिवान के एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। हम बोले इसका क्या मतलब है। मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि मोदी जी माथा मुड़वा लें कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हल्दी चुन्ना लगवा लें, हैं कि भौवा मुड़वा लें किसी दिन, वो इससे देश को क्या लेना देना है। तो बेईमान को बेईमान कहना गलत बात है। बेईमान को बेईमान कहना पड़ेगा ना। अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुप लुच्चा, तुम देश कब से हो गया जी। देश हम हैं। देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनसे देश बनता है, और उनके हक और अधिकार की बात करना ही देश की बात होती है। किसी भी समाज को बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, और आपने शिक्षा की हालत क्या की है। आप लगातार शिक्षा के बजट को घटा रहे हैं। शिक्षा का बजट आप लगातार क्यों कम कर रहे हैं। शिक्षा का बजट आप लगातार इसलिए कम कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होना बंद हो जाएं। क्योंकि जब पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछने लगेगा, और जब सवाल पूछने लगेगा तो नागरिक बन जाएगा, और जब देश में रहने वाले लोग नागरिक बन जाते हैं तो राजा होने का इनका गुमान चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार दोस्तों का, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बातचीत रखूं उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जो भी लोग आ रहे थे बातचीत के लिए, सब लोग कन्नन गोपीनाथन जी को पूर्व आईएएस कह रहे थे। टेक्निकली वो पूर्व आईएएस नहीं है, वो अभी भी आईएएस ही हैं, क्योंकि सरकार ने उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। बड़ा कमाल देश है अपना। एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, लोगों को वैकेंसी नहीं देती है, और जो लोग नौकरी छोड़ करके सरकार से ऊब करके तंग आ करके इनकी नीतियों का विरोध करते हुए नौकरी इनकी मुंह पे मार देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। या तो अपॉइंटमेंट भेज दो या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो। तो टेक्निकली वो आईएएस हैं, पूर्व आईएएस नहीं हैं। और हाँ, मैं पूर्व विद्यार्थी हूँ जेएनयू का। मैं अब जेएनयू का विद्यार्थी नहीं हूँ। मुझे जेएनयू से निकले हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब भी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग जेएनयू के नाम से ही बुलाते हैं। इस संबंध में एक बात मैं आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूँ। ये वर्ष साहिर लुधियानवी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है। साहिर लुधियानवी साहब के गाने बुजुर्ग से लेकर के आज के नौजवान तक गुनगुनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्यासा फिल्म देखा होगा। उसमें एक गाना है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गाने को आज भी अगर गाएंगे तो बहुत सारे बुजुर्ग जो है आपकी बर्तनी ठीक करने लगेंगे, बोलेंगे ठीक से नहीं गा रहे हो, इसमें जौ का उच्चारण ठीक से नहीं लिया गया है। साहिर साहब की और कई मशहूर नज़में हैं, बहुत सारी गीत उन्होंने लिखे हैं। एक गाना और बहुत मशहूर है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये साहिर साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है, और साहिर साहब का नाम मैं इसलिए यहाँ ले रहा हूँ कि साहिर लुधियानवी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो एआईएसएफ से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो साथी हैं, मैं उनको यह बात बताना चाहता हूँ कि आपके कंधे पे ये जो झंडा है ये कोई मामूली झंडा नहीं है। आपने अपने हाथ में जो विरासत लिया है वो विरासत कोई मामूली विरासत नहीं है। मुझे जब पूर्व जेएनयू स्टूडेंट कहा जाता है
और जब मैं साहिर साहब का जिक्र कर रहा हूँ तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहिर लुधियानवी साहब जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जिस कॉलेज से उनको निकाल दिया गया था, आज उनकी सबसे बड़ी मूर्ति उसी कॉलेज में लगी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में। इंसान की पहचान किसी चीज़ से जुड़ जाती है, चाहे वो उस संस्थान का हिस्सा ना रहे, लेकिन ये उसकी पहचान बनी रहती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे आज भी JNU का पूर्व विद्यार्थी कहा जाता है। इस बात पे मैं गर्व करता हूँ, और इस बात पे मैं इसलिए गर्व करता हूँ कि मुझे कई बार महसूस होता है देशद्रोही के आरोप झेलने वाले हम लोग इस देश के प्रथम समूह हैं। सीनियर हुए ना जी, नहीं, आजकल तो किसी को भी कहा जाता है। दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है। 2 दिन का बैंक का हड़ताल करने वाले बैंक कर्मियों को देशद्रोही कहा जाता है। कल को नौजवान अगर SSC में धांधली क्यों हुई है, SSC की बहाली क्यों नहीं हो रही है, परीक्षा का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है, उसको लेकर के सड़क पे उतरेंगे तो उनको देशद्रोही कहा जाएगा। तो हम लोगों को तो सबसे पहले कहा गया है ना, सीनियर स्टूडेंट है ना हम लोग इस मामले में। हम तब भी यही बात कहते थे, और इसीलिए हमने साहिर साहब का जिक्र किया कि जिस गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से उनको निलंबित किया गया था, आज वहां उनकी सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है। हम तब भी यह बात कह रहे थे कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से इस बात के लिए नहीं है कि आप हमको क्या दे रहे हैं, हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि आप देश को क्या दे रहे हैं और आप देश को कहां लेकर के जा रहे हैं। बहुत ठीक कहा कन्नन साहब ने, प्रजा है कि नागरिक हैं, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर नागरिक हैं तो सरकार को हमको कुछ नहीं देगी। सरकार कौन होती है? 8,500 करोड़ का विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री के लिए, उनका बाप का पैसा है। किसका पैसा है? किसका पैसा है बताइए? देश की जनता का पैसा है ना। जबरदस्ती 56 इंच का छाती चौड़ा करके घूम रहे हो जी। अब बेवकूफ समझते हो हम लोगों को। क्या है? बिहार के लोग अलहुआ जरूर खाते हैं, आलू जरूर खाते हैं, बुड़बक नहीं है। बुड़बक समझने का गलती मत कीजिएगा। ये वो धरती है जहाँ पे शंकराचार्य को भी मंडन मिश्र ने परास्त किया था, ये वो बिहार की धरती है। ये वो धरती है जहाँ दशरथ मांझी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए थे। ये वो धरती है। ये याद रखिएगा कि ये हमारी परिस्थिति है कि रोजी रोजगार के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत का आवाम हैं। अगर हम आपका गंदगी उठा करके आपका घर चमका सकते हैं, आपके दफ्तर को सुंदर बना सकते हैं, आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी उतार सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि चिड़िया जब आकाश में उड़ती है ना, तो उसको लगता है कि हम ऊपर से दुनिया देख रहे हैं, लेकिन चिड़िया ये महसूस नहीं करती है कि नीचे खड़े लोग भी चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे होते हैं। क्या कहते थे ये? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। ठीक है, मान लेते हैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। बेबी शाह को BCCI का सेक्रेटरी कैसे बनाया गया है? ये परिवारवाद है कि नहीं है? और यही बात मैं घूम घूम करके पूछता था। जब मैं पिछली बार सिवान आया था स्टेडियम में भाषण देने के लिए, तो रास्ते में कुछ लोग हम पर पत्थर फेंका था, पत्थर बने फूल। वो पत्थर हमारे लिए फूल है और तुम बेवकूफ वाला फूल हो। कैसे? कि तुम फेंक रहे हो पत्थर,
तुम्हारे हाथ में जिम्मेवारी दे दिया है कि सरकार से जो लोग सवाल पूछे उसको देशद्रोही बता करके उसके ऊपर पत्थर मारो। पत्थर अगर नहीं पहुंच रहा है तो फेसबुक पर जाकर के गाली दो, ट्विटर